इस कहानी की शुरुआत होती है लास्ट कहानी के एंडिंग से, जहाँ पर मिगेल मूनस्टोन को निकल जाता है। ये देख टूना भड़क जाता है और उसके साथियों को मार देने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ टूना के आदमी उन सभी के पीछे पड़ जाते हैं। वो सभी अपनी जान जैसे तैसे बचाकर भागते हैं। वहीं विल्सन पर एक गुंडा अटैक कर देता है और उसे एक चाकू से मारने वाला होता है। तभी पीछे से लिली आकर उसको मारकर विल्सन को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ टूना के लोग मिगेल को पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं मिगेल की गैंग उन सब पर नजर रख रही होती है। तभी लिली लुकस को कहती है मिगेल के फोन को ट्रैक करने को, लेकिन तभी विल्सन कहता है नहीं, मिगेल का फोन तो मेरे पास में है। अब उनके पास में कोई चारा नहीं होता उनके पीछे करने का। तभी लुकस फोर्टनाइट गेम के अंदर चला जाता है और रियल वर्ल्ड को गेम के नजरिए से देखता है। तभी वो एक बाइक के पास में चला जाता है और गिरते पड़ते बाइक को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी बीच उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं। वो उन सभी गुंडों को देखकर बहुत ही घबरा जाता है। वो उन सभी गुंडों को पीछे छोड़ते हुए उस वैन तक पहुंच जाता है जहाँ पर मिगेल होता है और उसमें वो एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वो उनका पीछा कर सके। वहीं दूसरी तरफ अब मिगेल को पकड़कर टूना के अड्डे पे ले आते हैं और उसे एक घुड़ अस्तबल में बंद कर देते हैं। अब टूना स्टोन को निकलवाने के लिए वहाँ पर एक कसाई जैसे ही आगे बढ़ता है, उसी वक्त टूना का मोबाइल पर एक फोन आता है, जिसके बाद में टूना कहता है कि हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। अब वो एक डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ लुकस जीपीएस का पीछा करते करते पहुँच जाता है उसी लोकेशन पर जहाँ पर मिगेल को बंदी बनाकर रखा गया था। लुकस बचता बचाता छत पर चला जाता है जहाँ पर वो अपना एक मिनी ड्रोन की मदद से मिगेल की पता लगाने की कोशिश करता है। आखिरकार वो मिगेल के पास में पहुंच ही जाता है जहाँ पर लुकस मोर्स कोड के थ्रू बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिगेल कुछ भी समझ में नहीं पाता। तभी लुकस मिगेल का फेवरेट सॉन्ग चला देता है, जिस वजह से मिगेल समझ जाता है कि यह लुकस है। जिसके बाद लुकस अपने मिनी ड्रोन को टूना के पास में ले जाता है ताकि वो उनकी सारी बात सुन सके। लेकिन तभी वो ड्रोन को देख लेता है और उसे वहीं पर फोड़ देता है। जिसके बाद में वो अपने गुंडे को उसे ढूंढने को कहता है। ये देख लुकस अपनी जान को बचाता हुआ जंगलों की तरफ चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो विल्सन को कॉल लगाता है और उसे अपनी लोकेशन बता देता है और उसे जल्द से जल्द यहाँ पर आने को कहता है। साथ ही वो ये बताता है कि मिगेल अभी तक सही सलामत है। जिसके बाद में वो तीनों मिलने जाते हैं ओक्टाविया के पास में, जो एक शिप पे रहा करता था। वहाँ पर ओक्टाविया को किसी के आने का एहसास होता है। तभी वो अपनी गन लेकर बाहर चला जाता है जहाँ पर उससे पता चलता है कि ये तो लिली है। हमें पता चलता है कि ओक्टाविया जो पहले एक आर्मी में हुआ करता था, जिसके बाद में वो चोर बन गया और पिछले बड़ी बड़ी चोरियों में वो शामिल था। साथ ही इसका पहले लिली के साथ में अफेयर भी था, जिस कारण ओक्टावियो और मिगेल के बीच में बनती नहीं है। जहाँ पर लिली ओक्टावियो को खजाने के बारे में बता देती है, वहाँ पर ओक्टावियो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बहुत सारे खजाने को देखकर ओक्टावियो ना चाहता हुआ भी उनके साथ में मिलने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद में ओक्टावियो अपने सारे वेपन को निकालता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं लुकस को, जिसके पास में वो चारों आ जाते हैं। फिर लुकस उन सभी को अपने साथ उसी लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पर वो पहले आया था। जिसके बाद में वो सभी अंदर चले जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिगेल के पास में एक डॉक्टर आता है जो इंसानों का नहीं बल्कि एक घोड़ों का डॉक्टर होता है। वहीं ओक्टावियो उन सभी को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वहीं लिली ओक्टावियो को कवर करती है और अपने डॉट गन से सभी को बेहोश कर देती है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फाइट दिखाई जाती है। इसी बीच डॉक्टर मिगेल की चीरफाड़ स्टार्ट कर देता है बिना एनेस्थीसिया के। वहीं ओक्टावियो पहुंच जाता है हॉल के अंदर जहाँ पर अगेन एक शानदार फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें विल्सन को दिखाया जाता है जो पूरे इलाके में टाइम बम लगा रहा होता है। उसी बीच उसको अपनी प्यारी धनो रानी यानी कि वैन दिखाई दे देती है, जिस वजह से वो अपने काम को छोड़कर अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसको वही गुंडा मिल जाता है जो उस पर जंगल में अटैक किया था। वह उसका सीधा गला पकड़ लेता है। तभी लिली गलती से विल्सन पर ही डॉट गन शूट कर देती है, जिस पर वो बोलता है कि मेरी ले ली लिली तूने। तभी विल्सन अपने पैर को घुमाकर उसको मार मार कर बेहोश कर देता है। वही हॉल नंबर 3 में अब टूना पहुँच जाता है जो अपने लोगों को ये हालत देखकर दंग रह जाता है। तो वहाँ पर उन डेड बॉडी में से खड़ा होता है ओक्टाविया, जिसके पास में फिलहाल अभी कोई वेपन नहीं होता। ये देख टूना उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। वहीं लुकस और सितलाली अपना भेष बदल कर पहुँच जाते हैं मिगेल के पास में और वहाँ से डॉक्टर से पट्टी बंधवाकर मिगेल को अपने साथ गाड़ी के पास में ले आते हैं। तभी वहाँ पर ओक्टावियो भागता हुआ आ जाता है, जैसे लग रहा था कि वो आटे में नहा कर आया हो। जिसके बाद में सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर लिली कहती है विल्सन को मुझे अपनी आईडी बदलनी है, अब लिली को जाना होगा क्योंकि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद में वो सीधा पहुंच जाते हैं लुकस के घर, जहां पर इन सभी के बीच में एक बहस शुरू हो जाती है पैसों के बारे में। तभी मिगेल टॉयलेट पर जाता है, जिसके बाद में वो मूनस्टोन को बाहर निकाल देता है और अपने साथियों को दिखाता है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है यह उसे मालूम नहीं होता। जिसके बाद में वो पहुंच जाते हैं ओल्ड हेज होम में, जहाँ पर मिगेल वो स्टोन अपने फादर को दिखाता है क्योंकि वही जानते हैं अब आगे इस स्टोन का क्या करना होगा। जहाँ पर हमें पता
चलता है ये स्टोन एक नहीं बल्कि 3 स्टोन होते हैं, मून, अर्थ और सन, जहाँ पर वो मिगेल को आर्थर की मदद लेने को कहते हैं। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि कोई शख्स मिगेल के फादर के रूम में चला जाता है। वहीं मिगेल को याद आता है अपने फादर की डायरी, क्योंकि वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखा करते थे। अब जैसे मिगेल वहाँ से जाता है तभी उसी जगह पे पुलिस पहुँच जाती है और उन सभी चारों को घेर लेती है। हमें पता चलता है कि ओक्टावियो पहले से ही इस पुलिस वाले को जानता था। वहीं मिगेल जैसे ही अपने फादर के रूम में पहुँचता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी वो अपने पापा को देखता है जिसे कोई शख्स अपने साथ में ले जा रहा होता है। तभी वो उसके पीछे करने लगता है और उसके सामने ही उसके पापा को किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं वो भागते भागते हुए अपने ग्रुप के पास में आ जाता है, जहाँ पर वो पुलिस वाले मौजूद होते हैं और वो मिगेल को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर मिगेल बोलता है पापा पापा और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में मिगेल को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं उन सबको रिमांड में ले लिया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल ये पुलिस वाली कोई और नहीं बल्कि ओक्टावियो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद उन सभी से पूछताछ की जाती है उस स्पेनिश आदमी के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलती। जिसके बाद वो जाती है सीधा मिगेल के पास में, जहाँ पर वो पूछताछ करती है आखिर तुमने उस स्पेनिश आदमी को क्यों मारा। जहाँ पर मिगेल कहता है मैंने उसे नहीं मारा और उसे खजाने के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद में मिगेल को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर ओक्टावियो कुछ जुगाड़ कर बाहर निकलने का प्लान बना ही रहा होता है। तभी उसी वक्त उन सब की रिहाई हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिली ने आर्यन से हेल्प मांगी थी। हमें पता चलता है कि यहाँ आर्यन और मिगेल के बीच में नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ हम मिगेल के फादर को देख पाते हैं, जो इस वक्त टूना के पास में होते हैं, क्योंकि वो तीनों स्टोन ढूंढ कर टूना के पास में लेकर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मिगेल की पूरी गैंग पहुंच जाती है विल्सन के घर पर। हम देख पाते हैं टूना की गैंग इन सभी के ऊपर नजर रखे हुए थे। वहाँ पर वो सभी प्लान बनाते हैं उन सभी गुंडों से बच निकलने का। जिसके बाद में मिगेल की पूरी गैंग सभी अलग अलग जगह में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ओक्टावियो उन गुंडों के गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अपने आप को बेल्ट से बांध लेता है। जिसके बाद विल्सन और मिगेल वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जिनका पीछा वो गुंडा करने लगते हैं। वहीं हमें पता चलता है मिगेल ने वो स्टोन घुमा दिया है। वो पहले अपने पापा की डायरी को ढूंढेगा। जिसके बाद में मिगेल उन सभी गुंडों को जैसे तैसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा पहुँच जाता है अपने डैड के घर पे। वहाँ उसे डायरी नहीं मिलती। तभी उसका दिमाग चलता है और आखिरकार उसे अपने डैड की डायरी मिल ही जाती है। वहीं दूसरी ओर मिगेल और लिली बात कर रहे होते हैं फ्रांसिस्को डी मोटेजो। ये राजा स्टोन को हमेशा लॉकेट की तरह पहना करते थे, तो वो स्टोन उनके साथ ही कब्र में दफन हो गया होगा। जब मिगेल जैसे ही अपने डैड के घर पे पहुंचता है तभी उसे वहाँ पुलिस वाली मिल जाती है। वो मून स्टोन दरअसल उसी के पास में होते हैं और वो भी अब खजाना में हिस्सा मांगने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर ओक्टावियो जैसे ही टूना के लोकेशन पे पहुंचता है उससे पहले ही वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। जिसके बाद में वो सभी निकल पड़ते हैं बाकी 2 स्टोन को चुराने के लिए। वहीं चर्च के अंदर जाते हैं लिली, लूकस, ओक्टावियो और मितलाली। वो फादर को बताती है मितलाली के बारे में, वो बहुत ही बीमार है और वो मुर्दों को समझ पाती है। इसके बाद भला फुसलाकर वो कब्र के पास में पहुंच जाती है। लिली फादर को एक नोट की गड्डी देती है। वहीं वो कब्र के पास में जाकर उसे तोड़ देते हैं और उसमें से वो अर्थ स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। अब उन सब के जाने के बाद में फादर जैसे ही नोट की गड्डी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि अब उन्हें उल्लू बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मिगेल और विल्सन जाते हैं एक वेयर हाउस में, जहाँ पर वो अर्थ स्टोन था। जहाँ जाकर वो जैसे ही उस स्टोन को चुराते हैं तभी उनको गार्ड पकड़ लेते हैं। जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस आती है, जिसके बाद में वो उन्हें बाहर लेके आ जाती है। जहाँ पर विल्सन को पता चलता है कि ये पुलिस वाली अब उनका पार्टनर है, जिस पर वो बहुत ही हैरान होता है। जिसके बाद में ये सभी पहुँच जाते हैं लूकस के घर पर, जहाँ पर वो सभी जैसे ही पुलिस वाली को देखते हैं उन सभी के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद में मिगेल सभी लॉकर को इकट्ठा करके एक चाबी बनाता है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है लूकस की मोम, जिस वजह से उन सभी को वहाँ से जाना पड़ता है। वो सभी बैठकर प्लान बना ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टूना का एक मैसेज आता है, वो तीनों स्टोन हमारे हवाले कर दो। मतलब कि अब उसे भी पता चल गया था कि मिगेल की गैंग को वो तीनों स्टोन मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम मिगेल के पापा को देख पाते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि मिगेल के पापा को किडनैप कोई और नहीं बल्कि आर्यन ने ही करवाया होता है। आर्यन उसको जाने के बारे में पूछता है, लेकिन मिगेल के पापा को कुछ भी याद नहीं था। वो कहते हैं शायद मेरी डायरी मेरे पास में होती तो शायद कुछ पता चल जाए। वहीं दूसरी ओर मिगेल लिली को वही लॉकर देता है जो उसने वेयर हाउस से चुराई थी। वहीं विल्सन उन तीनों चाबियों का डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर मिगेल और लिली पहुंच जाते हैं आर्यन के म्यूजियम में, जहाँ पर मिगेल कहता है मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किसी भी तरह हम उस खजाने तक पहुँच जाए, लेकिन शायद इसमें जो तुम्हें दिख जाए वो मुझे नहीं दिखा। जहाँ पर वो लिली को अपने साथ ठहरने को बोलता है। जिसके बाद में आर्यन लिली को अपने प्राइवेट शिप पर ले जाता है ताकि वो उस डायरी से कुछ क्लू को निकाल सके। जिसके बाद में लिली जैसे ही उस बोट के एक रूम में जाती है तभी उसे वहाँ पर मिगेल के फादर मिल जाते हैं। तभी उसे आर्यन पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लूकस की मोम ने उसके कार्ड को ब्लॉक कर दिया
होता है। इसके बाद में वो दोनों प्लान बनाते हैं उसके मोम के कार्ड को चुराने का। जिसके बाद में लुकस मिताली को अपने मोम से मिलवाता है एक फैशन ब्लॉगर बनाकर, जहाँ पर वो बड़ी चालाकी से उसकी मोम की कार्ड को चुरा लेती है। जिसके बाद में वो बहुत सारे पैसे निकालते हैं जब तक ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी ना हो जाए। वहीं दूसरे और विल्सन आखिरकार डुप्लीकेट चाबी बना ही लेता है। तभी उन सभी को टूना का कॉल आता है जो उसे हवार्ड के शिप पर बुलाता है। जिसके बाद में वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहाँ पर टूना और उसकी गैंग आ जाती है और वहाँ पर टूना चाबी मांगता है। उसे चाबी जैसे ही मिलती है वो समझ जाते हैं ये चाबी नकली है। अब लुकस को मारने की धमकी देते हैं जिस कारण अब उन्हें असली चाबियां देनी ही पड़ती है। जिसके बाद में चाल चल देते हैं मिगेल भाई साहब, क्योंकि उसने आर्यन के गुंडों को खरीद लिया था और वो वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिगेल के फादर के पास में होती है लिली। लिली उन्हें डायरी दे देती है। जिसके बाद में वो लिली को सारी स्टोरी बता देते हैं। जिसके बाद में वो जैसे ही जाने वाली होती है तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं ओक्टावियो और पुलिस वाली। दरअसल मिगेल ने जो लॉकेट उसे दिया था उसमें एक ट्रैकर था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने दरअसल जो स्टोन टूना को दिया था उन्होंने दरअसल 2 स्टोन के साथ में एक नकली स्टोन दे दिया था। जिसके बाद में वो निकल पड़ते हैं पिरामिड की तरफ। वहीं पर वो खजाना था। प्लेन में वो सभी मिलकर जश्न बना रहे होते हैं। जिसके बाद में वो सभी नशे में धुत हो जाते हैं। जब ओक्टावियो की आंख खुलती है वो देखता है कि पायलट पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है। अब उनके साथ में आगे क्या होगा, और इसी के साथ यहाँ पर ये 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों बाकी के एपिसोड जल्दी ही आ जाएंगे। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।